तो तंत्र चीज़ें शॉर्टकट हैं, नवरात्रों के दौरान की जाती हैं और जिनसे लोग बहुत ज़्यादा जो है शक्तिशाली, जैसे आप कह रहे हैं, वो हो जाते हैं। देखो गुप्त नवरात्रे का मतलब ये है जिसको गुप्त रखा गया। यहाँ तक कि अगर आप मंत्र भी कोई गलत बोलोगे तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। पंडित लोग खुद करते थे और लोगों को नहीं बताते थे, पर अब हमें पता चल गया तो हम खुद क्यों ना कर ले। बेसिकली सबसे ज़्यादा वशीकरण का इसमें कॉन्सेप्ट रखा गया है कि वशीकरण में सबसे ज़्यादा गुप्त नवरात्रे काम करते हैं। लोगों को लगता है कि हम साधना कर सकते हैं, हम उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लोग इसके बारे में गहन अध्ययन ही नहीं करते। तो बिना गुरु के, बिना ज्ञान के तो कोई साधना वैसे भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ भगवान के पास हाथ जोड़ने का लोगों के पास समय नहीं है, तो साधनाओं की तो बात कहाँ करेंगे। आपके देखो अभी शरद नवरात्रि आएंगी, सितंबर में आएंगी, आप उनको करो, वो संसारिक सुख देंगी, संसारिक की भौतिक चीज़ें देंगी। गुप्त नवरात्रों से परे रहो तो ज़्यादा अच्छा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतर ही पारा। तुलसीदास जी ने इतना अच्छा दोहा जो हमारे लिए लिखा था वो यही था कि कलयुग में केवल प्रभु का नाम स्मरण करने से ही हम भवसागर से उतर जाएंगे। इस युग में जब हमें केवल भगवान के नाम स्मरण पर ध्यान देना चाहिए, हम और चीज़ों की तरफ दौड़ रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक बार फिर से सूरज जी हैं, जिनसे हम एक विशेष विषय पर वार्ता करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सूरज जी आपका। नमस्कार। हमें अभी तक यही पता था कि नवरात्रे दो प्रकार के होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, शरद नवरात्रि और जो हम चैत्र नवरात्र होते हैं। परंतु अब दो तरह के नवरात्रे और पता चल गए हैं लोगों को, जिनकी बहुत आजकल चर्चा जिन पर हो रही है, और वो है गुप्त नवरात्रे। तो ये गुप्त नवरात्रे क्या है, उनका क्या महत्व है और लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं पता, यानी गुप्त नवरात्रे क्यों कहते हैं? देखो गुप्त नवरात्रे का मतलब ये है जिसको गुप्त रखा गया, लोगों से इसको ओझल रखा गया कि ये लोगों के सामने ना आए, क्योंकि ये आम चीज़ों से अलग हैं। जो चैत्र नवरात्रे होते हैं या शरद नवरात्रे होते हैं, ये हमारी ऋतुओं के अनुसार होते हैं। जैसे मैंने बताया कि ग्रह होते हैं वो भी हमारे ऊपर असर देते हैं, तो जो हमारी ऋतुएं होती हैं वो भी होती हैं। जो चैत्र का नवरात्र आता है वो हमारी नववर्ष की शुभकामना के लिए आता है, क्योंकि वो वहाँ से हमारा नया साल शुरू हो रहा है। और शरद नवरात्रे आते हैं वो हमारी ऋतु के अनुसार आते हैं, जब हमारी ऋतुओं में चेंज आ होता है। लेकिन जो गुप्त नवरात्रे ये मघा और आषाढ़ मंथ में आते हैं, इनको गुप्त इसलिए रखा गया क्योंकि ये तंत्र साधनाओं से संबंधित है, लोगों के सामने तंत्र साधनाएं ना जाएं। जो चैत्र नवरात्रे और शरद नवरात्रि होते हैं ये इच्छा पूर्ति के लिए होते हैं, संसारिक नवरात्रे होते हैं, जिसको ओपन रखा गया है। और इनको 10 महाविद्याओं के लिए रखा गया है, जो सिर्फ अघोरी, तांत्रिक, इनके लिए रखी गई थी ये। लेकिन जब से मीडिया कनेक्ट हुआ, लोगों को इनके बारे में पता चलने लगा, तो अब लोग चैत्र और शरद से ज़्यादा गुप्त नवरात्रों में इंटरेस्ट रखते हैं। लोगों को लगता है कि हम साधना कर सकते हैं, हम उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लोग इसके बारे में गहन अध्ययन ही नहीं करते हैं, जिसके कारण उन्हें प्रॉब्लम भी आ सकती है जीवन में। बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद नहीं है, क्योंकि हमारे घर में भी हमेशा बचपन से हम देखते हैं कि चैत्र और शरद नवरात्रि की पूजा होती है, जौ बोना, वो सारा जो भी नवरात्रि में पूजा की जाती है। पर गुप्त नवरात्रों के बारे में हमें भी कुछ पता नहीं था, पर आजकल लगातार यही जो चर्चा चल रही है, इसका मतलब है कि जो गुप्त है आम आदमी से, उसको भी प्रकट करके लोगों के सामने लिया जा रहा है, वो गलत है। तो गुप्त नवरात्रों का तांत्रिक विद्या में क्या महत्व है? क्योंकि नवरात्रे तो दुर्गा के, देखो दुर्गा के ही रूप हैं। दुर्गा की जो 10 महाविद्याएं ये उनसे संबंधित है, जिनको आम इंसान को नहीं करना चाहिए। जो संसारिक है, जो संसार से कनेक्ट है, उसको नहीं करना चाहिए। जो तांत्रिक हैं या जो भी अघोरी हैं, वो इसको पूजा को करते ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए, संसार से, जीवन मरण से संबंधित चीज़ों से अलग हटने के लिए प्राप्त करते हैं, कि उनके पास ऐसी अलौकिक शक्तियाँ आ जाए कि वो जीवन मरण के चक्कर से हट जाएं, तब वो इस पूजा को करते हैं। तो इसमें 10 महाविद्याएं शामिल हैं हमारी। तो कौन सी देवियों की पूजा होती है इसमें? 10 महाविद्याओं में काली है, तारा है, त्रिपुर सुंदरी है, भुवनेश्वरी है, स्कंद माता है, उसके बाद में छिन्नमस्ता है, उसके बाद में मातंगी है, बगुलामुखी है। तो ये हमारी जो देवियां हैं, इनकी पूजा करी जाती है उसमें। तो ये आम आदमी को इससे दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। जी, आप बताएंगे कि ये तंत्र विद्या की जो कौन सी ऐसी साधनाएं हैं जो गुप्त नवरात्रों के दौरान की जाती हैं और जिनसे लोग बहुत ज्यादा जो है शक्तिशाली, जैसे आप कह रहे हैं, वो हो जाते हैं? देखो जो गुप्त नवरात्रे हैं, ये पहला ही वर्ड इसमें गुप्त है, तो गुप्त नवरात्रे का मतलब तो गुप्त ही है, उसको छुपा के रखा गया है। और गुप्त नवरात्रों में जैसे 10 महाविद्याओं की साधना करी जाती है, तो लोग भाई इसको वशीकरण में की चीज़ों को सिद्ध कर सकते हैं, मारण क्रियाएं करते हैं, अपनी शक्तियों को और प्रकट करते हैं कि जिससे कि उनकी शक्तियों का असर ज़्यादा बढ़े और वो किसी के ऊपर भी कोई भी नेगेटिव चीज़ कर सकें या किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकें। तो ये उसके लिए
गुप्त नवरात्रों में करी जाती है। बेसिकली सबसे ज़्यादा वशीकरण का इसमें कॉन्सेप्ट रखा गया है कि वशीकरण में सबसे ज़्यादा गुप्त नवरात्रे काम करते हैं। हाँ, अब जैसे कि कहते हैं कि कलयुग में आप भगवान का किसी भी रूप में नाम ले लो, आप उसका फल जरूर मिलता है, आपको उस नाम स्मरण से ही आप भवसागर से पार हो जाते हैं। तो लोग आजकल क्योंकि तरह तरह के सोशल मीडिया के से जो है वो अधकचरा ज्ञान ले रहे हैं, वो कहते हैं ना हाफ नॉलेज इज डेंजरस, तो वो उस अधकचरे ज्ञान के साथ वो इन नवरात्रों की भी पूजा करने लगते हैं। तो क्या इस तरह से बिना ज्ञान के या आधे अधूरे ज्ञान से पूजा करना आम आदमी के लिए खतरनाक हो सकता है, मतलब किसी तरह से नेगेटिव हो सकता है, इसका कोई नकारात्मक प्रभाव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो, आपको जो चीज़ आती नहीं है, अब जैसे कार है आपको आती नहीं है और आपको स्टीयरिंग दे दी जाए तो आप क्या करोगे? हो सकता है थोड़ी बहुत चला लो, लेकिन कहीं तो कहीं ठोकोगे। तो बिना गुरु के, बिना ज्ञान के तो कोई साधना वैसे भी नहीं करनी चाहिए। और ये तो 10 महाविद्याएं जो अपने में बहुत प्रखंड विद्याओं में से काउंट की जाती हैं, जिनमें अद्भुत अलौकिक शक्तियां हैं। अगर किसी ने इनको छेड़ दिया तो ये आपके ऊपर बैकफायर करेंगे, आपके नेगेटिविटी में जाएंगी, आपके सांसारिक जो सुख थे उनको भी खराब कर देंगे, क्योंकि तो संसार से विमुख है और संसार में रह के आप इनको कर रहे हो तो आपके लिए सही बनी नहीं है। ये बनी ही सिर्फ तांत्रिक और अघोरियों के लिए साधना है। लेकिन आम इंसान भी इसमें घुस रहा है, उसको सोचता है कि भाई मैं इस साधना को करके पता नहीं क्या प्राप्त कर सकता हूँ। हाँ, देखिए, एक होता है कि हमें कुछ सिद्धि प्राप्त करनी है और एक होता है कि अच्छा ये भी नवरात्रे हैं, ये हमें पता नहीं था, चलो अब पता चल गया तो पूजा कर लेते हैं। तो एक को पता चला, उससे 2 को, 4 को, 6 को, तो भेड़ चाल में वो फिर पूरे समाज में वो चीज आजकल चल शुरू हो जाती है। तो क्या इस तरह से आप किसी भी मतलब सिद्धि प्राप्ति के लिए वशीकरण या जो भी तांत्रिक विद्याएं हैं उस भाव के बिना अगर पूजा करते हैं तो क्या वो भी जो है इन जो महाशक्तियां इनके द्वारा जो है वो स्वीकृत नहीं होती और उसका कोई नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव होता है? देखो, आप पूजा पाठ किसी भी चीज की कर सकते हो, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तब आपके लिए नुकसान है। अगर जैसे आप 10 महाविद्याएं भी करना चाहते हो तो आपके पास उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, या कोई एक अनुभवी आपके पास कोई गुरु होना चाहिए जो अपने सानिध्य में आपसे पूजा करा सके, तभी आप कर सकते हो। अगर आपने करी तो हर चीज का गलत है। यहां तक कि अगर आप मंत्र भी कोई गलत बोलोगे तो उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। जैसे कहते हैं आपके जीवन में कोई कष्ट आना है, अब कष्ट ना आके कोई और बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे एक बिंदी से बहुत कुछ फर्क हो जाता है। किसी भी चीज की चिंता और चिंतन में थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन अगर हमने एक भी वर्ड गलत पढ़ लिया मंत्र का तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे जीवन में पक्का आएगा। अच्छा, एक चीज और मैं कहती हूँ, इससे संबंधित कोई पौराणिक कथा या ऐसा कुछ है, वर्णन मिलता है जिससे ये पता चलता है कि गुप्त नवरात्रे कब शुरू हुए, क्यों हुए और किस तरह से जो है ये इतना महत्व इनका जो है वो तंत्र विद्या में बन गया? देखो, जो गुप्त नवरात्रे का जो महत्व है ये तो 10 महाविद्याओं से संबंधित है। जो हमारे जो चैत्र के और शरद के आते हैं, तो महिषासुर नाम के एक राक्षस का तो नाम आपने सुना ही होगा। जब महिषासुर का आतंक पूरी दुनिया में फैल रहा था तो सारे देवी देवता परेशान थे, वो उनके पास गए, विष्णु जी के पास। तो जब उन्होंने इस चीज की गुहार लगाई कि हम क्या करें, तब माँ दुर्गा के अंदर के ही सारे रूपों को जगाया गया और माँ दुर्गा को ही इस महिषासुर के वध के लिए तैयार करा गया। तो वो जो 9 देवियां उनके अंदर प्रकट करी गई या 9 देवियों के जो पावर उनके अंदर डाली गई, तब से 9 देवियों का नवरात्रे बना। लेकिन अब तांत्रिक लोगों ने कहा कि हम क्या करें, तो उनके लिए वो 10 महाविद्याएं तैयार करी गई, जो इन तीनों में 3-3 महीने का अंतर आता है। जैसे साल के 12 महीने होते हैं, हर 3 महीने में एक ओपन नवरात्रि होती है, एक गुप्त आती है, एक ओपन होती है, एक गुप्त आती है। तो टोटल ये 4 होते हैं। इस तरह से हमारे 12 महीने की साइकिल पूरी होती है। क्या आम आदमी जो अपने घर पे पूजा की तैयारी करके बैठे हैं या जिनको लगता है कि गुप्त नवरात्रों में भी हमें देवी के स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या वो पूजा करें विशेष रूप से गुप्त नवरात्रों की, या जैसे उनके घर में सामान्य पूजा चल रही है वही करें, इस पूजा को ना करें? देखिए, मैं तो सबको यही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो गुप्त नवरात्रों पे आप ध्यान ना दीजिए। जैसे तिथियां रोज की चल रही है उनको जाने दीजिए, क्योंकि अगर आपने इनको छेड़ा या आपने बिना किसी नॉलेज के इनके पूजाओं के अंदर गए तो ये आपके जीवन में बुरा असर भी डाल सकती है। हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छा गुरु है या कोई अच्छा आचार्य है जिसके सानिध्य में आप करना चाहते हो और आपकी इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो आप इनकी पूजाओं को कर सकते हो। अगर नहीं है तो जल्दबाजी में किसी को देख के आपको कोई भी पूजा या साधना नहीं उठानी चाहिए। तो हम ये मान के चलें कि ये जो गुप्त नवरात्रे हैं ये आम इंसान के लिए नहीं है, इसलिए बिना ज्ञान के हमें इसमें पूजा में नहीं पड़ना।
आपके देखो अभी शरद नवरात्रि आएंगी, सितंबर में आएंगी, आप उनको करो, वो संसारिक सुख देंगी, संसारिक की भौतिक चीजें देंगी। गुप्त नवरात्रों से परे रहो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि संसार में रह के गुप्त नवरात्रों की महाविद्याओं को सिद्ध नहीं करना चाहिए। अगर करोगे तो आपके पारिवारिक जीवन में भी कष्ट आ सकता है, क्योंकि जितनी जैसे दोधारी तलवार होती है, वो इधर भी फायर करती है, उधर भी फायर करती है। तो आप ऐसी किसी शक्ति के चक्कर में मत पड़ो जो जीवन में कष्ट भी ला सकती है, क्योंकि जब तक ये सीधी चलेंगी तो दुश्मन पे वार करेंगे, लेकिन जैसे ही नेगेटिव होंगी तो ये शक्तियां आपको भी हार्म कर सकती है, क्योंकि आप पारिवारिक हो, आपके साथ आपका परिवार रहता है, तो इनको नहीं छेड़ना चाहिए। सूरज जी, आप एक चीज बताएंगे कि आजकल जिस तरह से लोग जो हैं वो तरह तरह की पूजा, जहां से भी पंडित से, ऑनलाइन ऑफलाइन, हर तरह से जहां से उनको जो ज्ञान मिलता है उसके हिसाब से पूजा के लिए दौड़ पड़ते हैं कि इससे करने से हमारे ये कष्ट दूर हो जाएंगे, इससे करने से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जहां मैंने भी देखा है कई बार, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग रील्स में आता है। तो आप क्या लोगों को किस तरह से एक संदेश देना चाहेंगे कि लोग अपनी जो दिनचर्या है, जो जीवन है, उसको आराम से जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिएं, और ये इतनी जल्दीबाजी में कुछ भी पूजा पाठ या तंत्र मंत्र में ना पड़ के अपने जीवन को एक आराम से सामान्य जीवन की तरह जिएं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमने रील में देखा, जब से रील का या मीडिया का जो जमाना आया, उन्होंने तो पब्लिकली कर दी है सारी चीजें, गुप्त चीजों को भी ओपन कर दिया है। जो ओपन थी वो ओपन पहले से थी, और वो छोटी छोटी बढ़ावना और जो कहते हैं ना अपनी तरफ अट्रैक्शन करने वाली चीजें वो बताते हैं कि आप ये साधना करो, आप माला माल हो जाओगे, रातों में अमीर हो जाओगे। अगर सब ऐसे अमीर हो जाए, ऐसे माला माल हो जाए, तो फिर कोई कहीं जाएगा ही नहीं ना, वो तो घर बैठे ही करता रहेगा। तो आपका कर्म बहुत मेन रखता है कि आपके जीवन में किस तरह के कर्म है। अगर आपके जीवन में वो कर्म ही नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो उस चीज को। और किसी भी चीज की लालसा अगर आपके जीवन में बढ़ जाएगी तो आप हमेशा नेगेटिव शक्तियों की तरफ जाओगे। हम हर समय शॉर्टकट अपनाते, क्योंकि देखो हम कलयुग में जी रहे हैं, तो यहाँ बंदा लंबी पूजा करना पसंद नहीं करता। यहाँ भगवान के पास हाथ जोड़ने का लोगों के पास समय नहीं है, तो साधनाओं की तो बात कहाँ करेंगे। तो वो चाहते हैं शॉर्टकट क्या हो, तो तंत्र चीजें शॉर्टकट है। तो लोगों के दिमाग में ये सेट हो चुका है कि हम तंत्र से संबंधित कुछ भी करेंगे तो रातों रात हम तख्ता पलट कर सकते हैं, बट ऐसा उसमें भी नहीं है, वो भी एक भ्रांति है। तंत्र अपने से भी ज्यादा पावरफुल है। जो सात्विक चीजें, उनमें फिर भी चीजें जल्दी सिद्ध हो जाएंगी, तंत्र में सिद्ध कुछ नहीं होता है, उसमें एक भ्रम पैदा होता है आपकी लाइफ के अंदर, और वो भ्रम ही आपके जीवन का बेड़ा गर्क कर सकता है। इसलिए तंत्र के पीछे मत भागो कभी भी, जब तक आपको उसकी डेप्थ नॉलेज नहीं है, या आप संसार को छोड़ना चाहते हो, आप कहते हो भाई मैं तो योगी हो जाऊंगा, मैं तो हठी योगी बनूंगा, या मैं तांत्रिक बनूंगा, तो परिवार से दूर जाना पड़ेगा। उसके बाद जब आप साधना करोगे तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, चीजों की प्राप्ति तब भी नहीं होगी, क्योंकि वो मोक्ष देता है। तंत्र क्या मोक्ष है। जितने भी देखो आपने अघोरी देखे, वो जंगलों में क्यों रहते हैं? अगर उनके पास इतनी दिव्य शक्तियां, वो तो महलों में रह सकते, राजाओं की तरह रह सकते, क्यों नहीं रहते? क्योंकि तंत्र कहता ही नहीं है ना माला माल करूंगा, वो हमने सुना है, देखा नहीं है। तंत्र से आप माला माल नहीं हो सकते, तंत्र से आपके पास शक्तियां आ सकती हैं, लेकिन आप संसार से विमुख हो जाओगे। हाँ, मैंने सुना है कि जैसे किसी के घर में कोई पारिवारिक कष्ट हो, या किसी को कोई शारीरिक कष्ट हो, या किसी का कोई जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उसका कोई आर्थिक कष्ट हो, तो लोग कहते हैं कि इस तरह की पूजा करने से जो है वो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप माँ दुर्गा की पूजा करो ना, माँ दुर्गा के सात्विक रूप की पूजा करो। जब हमारे नवरात्रि आती है तो उसमें जो हमारी 9 देवियां हैं, साक्षात डेली की डेली जो देवी आती है उनकी साधना करो, उनकी पूजा करो, वो सबसे अच्छी है। तंत्र में क्यों जाना आपको? एक्चुअली मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ सूरज जी, कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि ये जो गुप्त नवरात्रे हैं या इस तरह की सिद्धियां हैं, ये तंत्र सिद्धि के लिए हैं। उन्हें लगता है कि आम आदमी के लिए हैं। पहले पंडितों ने छुपा रखा था, पंडित लोग खुद करते थे और लोगों को नहीं बताते थे, पर अब हमें पता चल गया तो हम खुद क्यों ना कर ले। देखो, इसमें कहीं ना कहीं पंडितों की भी गलती है। कुछ पंडित ही आपको सलाह देंगे गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, आप इसमें हमसे पूजा करा लो, या इसमें आप हमसे ये करा लो, क्योंकि उनके अंदर भी लालच है। आज लालच हर इंसान के अंदर आ चुका है, लालच के कारण ही सारा चक्र हमारा ये गलत घूम रहा है। नहीं तो आप सोचो ना कि इनको हमने नवरात्रि क्यों नहीं कहा, इनको गुप्ती क्यों कहा? गुप्त का मतलब ही साथ छुपा हुआ, लेकिन लोगों ने इनको भी ओपन कर दिया। तो जब चीज उल्टी चक्कर चल जाए जीवन का, तो आप समझो कि अब नेगेटिविटी आपकी लाइफ में शुरू हो रही है। जो चीज छुपी हुई है, छुपी हुई है। अब आप सोचो कि धरती के नीचे क्या, उसके अंदर जाओगे तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत मिलेगी आपको। हो सकता है लोगों की तरह धन भी मिल जाए, लेकिन धन के साथ में कुछ नेगेटिव चीज भी तो हो सकती है। तो जो चीज छुप रखी है उसको छुप ही रहने दो, जो चीज ओपन है उसका एंजॉय करो। लाइफ में इतनी सारी देवी देवता है हमारे, तो उसमें आपको 10 महाविद्याओं में क्यों घुसना है जो गुप्त नवरात्रों के लिए बनी है? दूसरी चीजों में जाओ आप।
सात्विक चीजों में रहो, लक्ष्मी जी की आराधना करो। अगर आपको धनी चाहिए तो लक्ष्मी को मनाओ। क्लियर मैसेज यही है कि कितनी भी रीलें आ रही हो, आपको उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप संसारिक हो, हाँ आपकी प्रवृत्ति अगर तामसिक है या आप तंत्र साधनाओं से जुड़े हुए या आपके लिंक में कोई अच्छा तांत्रिक है या कोई अच्छा आचार्य है जो आपको अपने हाथों के द्वारा करा रहा है या आपके साथ रह के करा रहा है, तब आप फिर भी कर सकते हो। लेकिन आप अपनी मर्जी से कोई ऐसा काम मत करिए कि कोई चौराहे पे नींबू रख के आना है या कहीं शमशान में जाके कोई चीज दबानी है, इस तरह का कोई काम मत करिए, या कोई जल प्रवाह करानी है चीज, क्योंकि ये जीवन में आपके कष्ट ला सकती है। तो ये गुप्त नवरात्रों की पूजा भी वर्जित है, इसलिए इसे किसी को भी आपने नहीं करना बिना चाहिए, आचार्य इसको या गुप्त में ही रहने देना चाहिए, ठीक। क्योंकि ये हमारे पुराने समय के वो हैं परिकरण जिनको हमने गुप्त रखा है, तो उन चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए, उनको गुप्त ही रखना चाहिए। प्यारे दर्शकों, हम सबने जाना कि बेशक आजकल हम सोशल मीडिया की एज में रह रहे हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और कई बार ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदायक होती है। इसलिए जो चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं हैं, आप उनकी पूरी तरह से सोच समझकर परख करके फिर ही उनको अपने जीवन में अपनाएं। जिस तरह से हम बाकी चीज़ों के लिए पूरी गहन छानबीन करते हैं, ऐसे ही पूजा पाठ के लिए भी करें। तो मिलते हैं अगली बार एक बहुत और अच्छी इंफॉर्मेशन जानकारी के साथ। तब तक ले सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।